उपशास्त्री के विषयों को ग्रहण करेंगे। आशा है आप सभी छात्र हमारे महाविद्यालय के द्वारा व्याख्यान दिए गए पुस्तकों में से अवश्य ही ग्रहण करते होंगे और लाभ उठाते होंगे। लाभ उठावें भी और छात्रों को, जिन छात्रों को इसकी सुविधा न हो, आप छात्रों से आग्रह है इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी पठित ग्रंथों का जो व्याख्यान हो चुका है, हो रहा है, आप उन्हें भी इसकी जानकारी दें, अपने सहयोगी छात्र को आगे बढ़ावें। तो आज का विषय है हितोपदेश मित्र लाभ। तो विद्या और धन के संबंध में और पुत्र के संबंध में यहाँ हमारे कथाकार हितोपदेश मित्र लाभ के यहाँ पर कह रहे हैं दाने तपसि शौर्ये च, दाने तपसि शौर्ये च यश्च न प्रथितं यशः, दाने तपसि शौर्ये च यश्च न प्रथितं यशः, विद्यायाम् अर्थलाभे च मातुलः चारे एव सा। कहते हैं कि इस श्लोक का आशय है तपसी धर्माचरणादो, सो तपसी धर्माचरणादो शौर्ये वीरत्वे अर्थलाभे धनोपार्जने पार सहमातु जनन्या। कहते हैं कि तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा, वीरता के द्वारा अपनी जस को जो मनुष्य बढ़ा न सका, विद्या आदि से लाभ नहीं ले सका, वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह पुत्र सूअर के विष्ठा के समान, पैखाने के समान है उसका जन्म लेना। वैसे पुत्र का जिसने दान से, तपस्या से, अपने वीरता से एवं विद्या से धन अर्थ लाभ आदि इन सभी चीज़ों का लाभ नहीं ले पाया, तो वह पुरुष, वह बेटा, वह बेटा, वह पुत्र सूअर के विष्ठा के समान जन्म लेने पर, पैदा होने के बाद होता है। चूँकि आगे कहें बरमे को गुनी पुत्रो, बरमे को गुनी पुत्रो न च मूर्खः शतान्यपि, बरमे को गुनी पुत्रो न च मूर्खः शतान्यपि, एकश्चंद्रो तमो हन्ति, एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारागणोरपि च। कहते हैं कि
कौरव की तरह 100 बेटा जन्म ले लेने से नहीं होता है। मूर्ख बेटा जन्म ले लेने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि कहते हैं कि आकाश मंडल में अनेक ताराएं रहने के बावजूद भी वह प्रकाश संसार को नहीं दे सकता है। उसी तरह से अनेक 100 मूर्ख बेटा जन्म ले लेता है तो बेकार है। अगर गुणवान विद्वान ऐसे पुत्र एक ही जन्म ले लेता है तो वह पुत्र, वह बेटा जिस तरह से चंद्र तमोहंति, एक चंद्रमा ही तमः अंधकारम हंति नाशयति न च तारागणोरपि अपि च तारागण अनेक रहते हुए भी आकाश मंडल से संसार की अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। बड़ी ज्ञान की भाषा है, विषय है। तो यह जो बरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि, गुणवान पुत्र जन्म ले ले तो एक ही बहुत कुछ है, और 100 अगर मूर्ख बेटा जन्म ले लेता है तो मनुष्य का बाप माय का जीवन गैरर्थ हो जाता है। क्योंकि एकस चंद्र तमोहंति न च तारागणैरपि, चंद्रमा एक ही रहता है और संसार के अंधकार को दूर कर देता है, तारागण। तो उसी तरह से कहते हैं कि विद्वान बुद्धिमान पुत्र होना अच्छा है, और अपने समय में दान तपस्या वीरता के द्वारा अपनी जस को, विद्या को, अब जस को बढ़ाना चाहिए। सब युवावस्था में ही होता है, वृद्धावस्था में वो बेकार सब कुछ होता है। तो वही हमें यह उपदेश देता है यह मित्रलाभ। एकस चंद्र तमोहंति बरमे को गुणी पुत्रो, ये 2 शब्द जो है ग्रहण करने योग्य है। आप छात्र इसे ग्रहण करें। अब देखिए कौन सुखी है। ये युधिष्ठिर से लक्षण भी है, लक्षण भी है कि हे राजन के सुखी न, हे राजन के सुसुखानि राजन, कौन सुखी है। तो यहाँ बता रहे हैं अर्थागमो नित्यमरोगिता च, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, खड्जीवलोके सुसुखानि राजन्। हे युधिष्ठिर जी, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च वार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन,
नित्यं निर्बाधपूर्वकं धनम आगमनम जदा भवेत् जदा आगमनम भवेत्। कहते हैं कि हे राजन, जिनको नित्य का धन का आगमन होता हो, जिनका शरीर स्वस्थ हो, जिन पुरुष का शरीर स्वस्थ हो और जिन पुरुष का पत्नी मधुर वादिनी हो, मधुर बोलने वाली हो, मीठी मीठी वचन निकालने वाली हो, कर्कश नहीं, कर्कश वचन निकालने वाली वह स्त्री कर्कशा कहलाती है और घर को बर्बाद करने की ओर वह आगे बढ़ाती है। इसलिए मधुर भाषणी च प्रिया हृदया भार्या, इस तरह की जिसको अपनी पत्नी, जिसको पत्नी मिलती है और अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, वह हे राजन खड़जीव लोके सुसुखानि राजन, हे राजन वह इस संसार में इन 6 चीज प्राप्त जो जिसके पास में रहता है उससे सुखी फिर कोई नहीं है। खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। इसलिए इस तरह का यह चीज किसी किसी को प्राप्त होते हैं इस कल युग में। सभी चीज, छबो चीज शायद किसी किसी को प्राप्त। कोशिश कीजिए धर्म की मार्ग पर चलें तो संभवतः हमें प्राप्त भी हो सकता है। सच्ची अध्ययन विद्या उपार्जन करेंगे तो ईश्वर जरूर मुझे इन 6 चीज़ को प्रदान करेंगे, देंगे। ईश्वर हमारे नज़दीक हैं, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, तो वह चीज़ हमें समय पर प्राप्त होगा ही। लेकिन हम छात्रों को अध्ययन यत्नपूर्वक करना चाहिए। आगे मैं इसी नीति शास्त्र में पिता कैसे हों, माता अगर कैसी हो, पत्नी कौन शत्रु हो जाती है, पुत्र क्यों शत्रु कैसे हो जाता है, इस संबंध में कभी आगे व्याख्यान में आप छात्र को ज्ञान वर्धन के लिए मैं आगे वाचन करूँगा। आप यत्नपूर्वक आज जो अध्यापन किया गया है और आगे भी करते रहें, यह हमारी कामना है। जयतु मधुसूदनम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। हितोपदेशः इदानीम् अत्र विरामः संजातः।